हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज जो टॉपिक ले रहे हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये जो टॉपिक है ये SY BCom SY BAF दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक समझते हैं क्या? प्रॉफिट प्रायर, प्रायर मतलब पहले, प्रॉफिट पहले इनकॉर्पोरेशन के। मतलब क्या है कि नॉर्मली मैंने बिजनेस चालू करने का सोच लिया, भाई काजल ने सोचा चलो बिजनेस चालू करते, काजल ने बिजनेस चालू कर लिया। अब क्योंकि वो एक सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर छोटा मोटा बिजनेस कर रही है, लेकिन धीरे धीरे इसका बिजनेस बड़ा होने लगा। इसको ऐसा लगा यार अभी प्रॉफिट हो रहा है, ब्रांचेस खोलने पड़ेंगे। और ब्रांचेस खोलने के लिए सबसे पहले कंपनी को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि हम ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी ऐसा थोड़ी है कि आज गया तो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो आपको एक अकाउंटिंग ईयर का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, अप्रैल से मार्च हो सकता है, जैन से दिसंबर, कुछ भी हो सकता है। उसी साल उसने इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई किया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल से मार्च इसका अकाउंटिंग ईयर है, तो इसने अप्रैल में अप्लाई किया। अब अप्लाई किया तो जरूरी थोड़ी कि अप्रैल में ही इनकॉर्पोरेशन मिल जाए। तो अप्लाई किया है, हो सकता है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया। जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला तो इसके पहले जो प्रॉफिट वो कमा रही थी वो प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन था, और उसके बाद जो प्रॉफिट कमाएगी वो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है कि पहले लगता है कैपिटल, अब आ जाता है शेयर्स। तो बस हमको यही देखना है कि पहले कितना प्रॉफिट था, अब कितना प्रॉफिट है। इन शॉर्ट एक्सपेंसेस तो पूरे साल वही चलने वाला है, लेकिन हमको एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करना पड़ेगा, इनकम को बाइफरकेट करना पड़ेगा। पहले कितना था, अब कितना। एग्जाम्पल के लिए पूरे साल का 60,000 रुपया पगार है साल भर का, तो उसमें पहले वाला कितना है और बाद वाला कितना है उसको बाइफरकेट ही करना है अपने को, और कुछ नहीं करना है। एंड देन फाइंड करना है प्री में कितना प्रॉफिट हुआ, पोस्ट में कितना प्रॉफिट हुआ। प्री एंड पोस्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। समझाइए, जो भी पहले प्रॉफिट हुआ है उसे प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे। जो भी पहले प्रॉफिट हुआ है उसे प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करते। प्री इनकॉर्पोरेशन में जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस आएगा उसे हम प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम उसके लिए 2 वर्ड यूज करेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व, और अगर लॉस हो रहा है तो गुडविल। प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व, और लॉस हो रहा है तो गुडविल। और पोस्ट में हो रहा है तो प्रॉफिट या लॉस, यही वर्ड यूज करेंगे। ठीक है क्या? समझा? रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट या तो लॉस है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के पहले जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे हम लोग प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व, लॉस है तो गुडविल। अगर इतना समझ जाता है तो भाई टॉपिक हो जाए, खाली बाइफरकेशन करने का, जैसा दिया कॉपी पेस्ट करने का ट्राई करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 9, न्यू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9, XYZ लिमिटेड करके ऐसा कुछ सम आपको दिया गया है। अगर गलती से टेक्स्ट बुक है तो गलती से, मैं ऐसा फोर्स नहीं कर रहा। आप देख सकते हो मस्त आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया है, अपने को भी यही बनाने का है, लेकिन ये T फॉर्मेट में, अपने को वर्टिकल फॉर्मेट में बनाने का है। आपको मैंने फॉर्मेट हाइड करवाया था, बट इधर ऐसा कुछ भी फॉर्मेट नहीं है। इधर सिर्फ है इनकम माइनस एक्सपेंस, और कुछ भी याद नहीं रखना है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस, पहला स्टेप। कॉलम की बात कर रहा हूं, इनकम मैंने एक टोटल का कॉलम बनाया, एक बेसिस का बनाया, एक प्री इनकॉर्पोरेशन और एक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनकम क्रेडिट साइड पे होता है, एक्सपेंस डेबिट साइड पे। इनकम एक्सपेंस लिख दो और टोटल मार के छोड़ दो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? जो भी क्वेश्चन में दिया है, ये एक्सपेंस है, ये इनकम है। इनकम है भाई इधर लिख दो, एक्सपेंसेस है सब इधर लिख दो। कौन से कॉलम में? टोटल में। टोटल करो, टोटल करो। प्रॉफिट या लॉस जो क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 1,14,350, यही आना चाहिए, बस इतना तो कर सकते हो। उसके बाद मयूरी हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे प्री और पोस्ट में, जिसमें बेसिकली आपको 2 रेशियो निकालने आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। एक तो है टाइम रेशियो। अब टाइम रेशियो का मतलब बहुत सिंपल है। अप्रैल से मार्च अगर मेरा साल है तो मैंने इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट में ही किया रहेगा, तो सर्टिफिकेट कब हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगस्त में हुआ,
तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के कौन से तारीख हुआ, फर्स्ट को हुआ कि 31st को, वो देखेंगे। अगर 31st है तो अगस्त काउंट करेंगे, फर्स्ट है तो अगस्त काउंट नहीं करें। तो 4 महीना गई है तो बाकी 8 महीना, तो 4:8 यानी कि 1:2 टाइम रेशियो हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट रेशियो है सेल्स रेशियो। दो रेशियो बाय डिफॉल्ट हर सम में निकाल लो, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो और सेल्स। अगर ये मिल गया तो बाकी सब चीज कर सकते हो। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, 5,20,000। उसके बाद एक्सपेंसेस में ऑफिस सैलरी 60,000, सेल कमीशन, समझ रहा है क्या कर रहा हूं, पक्का। चलिए कैरेज आउटवर्ड, इधर ये नहीं देखना कौन से हेडिंग में जाएगा, जो वर्टिकल फॉर्मेट किया था वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारना है खाली बस, ठीक है। फिर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, डिबेंचर इंटरेस्ट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, एडवर्टाइजमेंट है और नेट प्रॉफिट मेरा आंसर हो गया। अब स्टार्ट करते, क्वेश्चन रीड करते। क्वेश्चन दिया क्या गया है एक बार देखता हूं। फर्स्ट जुलाई XYZ लिमिटेड was incorporated on 1st जुलाई 2024 को। इनकॉर्पोरेट हो गया 1st जुलाई को टू एक्वायर द बिजनेस फ्रॉम, कब से बिजनेस ने टेक ओवर किया था, अप्रैल से, बराबर है। It commenced the business from 1st August 2024. Its profit and loss for the year ended 31st March is as under. चलिए तो इस हिसाब से मैंने जुलाई में अप्लाई किया था इनकॉर्पोरेशन, तो मेरे को इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या है, 1 जुलाई। तो मैंने कैलेंडर बनाया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या दिया है, 1 जुलाई। अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई, रेड लाइन मार दिया मैंने। तो इसका मतलब 3 महीना पहले इनकॉर्पोरेशन के है, 9 मंथ्स इनकॉर्पोरेशन के बाद है, तो 3 मंथ्स एंड 9 मंथ्स। कैंसिलेशन हो जाएगा 1 जा और 3 जा, तो मेरा रेशियो हो जाएगा 1:3। बाय डिफॉल्ट ये रेशियो समझ में आया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मयूरी, सेल्स रेशियो। दो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइम और एक है सेल्स। तो सेल्स के बारे में देखते कुछ दिया है क्या। सेल्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज 5 लाख पर मंथ। क्लियर वर्ड्स में बोला है, सेल्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पहले इनकॉर्पोरेशन के पहले मेरा सेल्स कितना था, 5 लाख पर मंथ। तो इसका मतलब 5 लाख 5 लाख 5 लाख 15 लाख प्री इनकॉर्पोरेशन में था सेल्स। टोटल सेल्स पूरे साल भर का कितना है, टोटल सेल्स 65 लाख है साल भर का, इसमें से 15 लाख तो इधर हो गया। तो अगर इधर 15 लाख है तो इधर कितना है, 50। 65 में से 15 माइनस किया 50। अरे समझा। चलिए भाई 5 0 कट हो सकता है, तो 15 और 50 बच जाएगा। हाँ जी, अब 5 के टेबल से आराम से जाएगा ही। 5 3 जा 5 10 जा और कैंसिल नहीं सर, इतना ही होगा। तो हमने कैंसिल किया, हमारा रेशियो आ गया 3:1। ये दो तो फाइंड करो, बाकी क्वेश्चन अगर और कुछ बोलता है फाइंड करने के लिए तो करेंगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये दो रेशियो से आपका मैक्सिमम चीज तो सॉल्व हो ही जाएगा। उसके अलावा और कुछ दिया है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म, बस उतना ही दिया है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब हमने प्रॉफिट कमाया कब, सामान बेच के। तो प्रॉफिट हमेशा कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो क्या है, 3:10। तो यहाँ पे सेल्स रेशियो तो 5,20,000, कैलकुलेटर पे 5,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 13, 5 और 10 टोटल कितना होता है, 13 होता है ना। तो इधर कितना, 1,20,000। अरे ये समझा, 5,20,000 में एक 20 है तो 4 लाख ही आएगा यहाँ पे। बेसिक सैलरी, पगार जो देते हो ये महीने पे देते हो, महीना मतलब टाइम रेशियो, समझ में आएगा। तो पगार कौन से रेशियो में बटेगा, टाइम रेशियो 1:3। तो 60,000 इंटू 1/4 कर दो। अगर 60 में से 15 इधर तो 45 उधर ही जाएगा। मंगू नहीं समझा। उसके बाद सेल्स कमीशन, खुद ही बोल रहा है सेल्स का कमीशन है। जब सेल्स का कमीशन है तो सेल्स रेशियो में बांटना पड़ेगा, और सेल्स रेशियो क्या है, 3:10। तो यहाँ पे कौन सा रेशियो आ जाएगा, सेल्स रेशियो। तो 78,000
इंटू 3 डिवाइड बाई 13, 18,000। तो बच गया 60,000, इधर आ जाएगा। अरे समझा क्या कर रहा हूं? चलिए, कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड सामान लाते हो, आउटवर्ड सामान बेचते हो, सेल्स करते हो, तो कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो। बस ये पहचानना है आपको, समझाइए। तो एक्सपेंसेस को कौन से रेशियो में बांटना है प्री और पोस्ट में, वो समझ गए, तो खाली बंटवारा ही करना है आपको। डन है मेरी? तो 42,250 इंटू 3 डिवाइड बाई 13 कितना? 9,750। तो 42,250 में 9,750 माइनस 32,500। उसके बाद है रेंट रेट। रेंट महीने के भरते हैं अपन, हर महीना रेंट भरते, महीना मतलब टाइम रेशियो, तो 1:3 में डिवाइड करेंगे। 1,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, 30,000, तो 90,000। डिबेंचर, देखो जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। कुछ खर्चे ऐसे होते जो स्पेसिफिक होता है, आइए उसी टाइम के लिए, बस बार बार नहीं आएगा। जैसे डिबेंचर इंटरेस्ट, अगर काजल का छोटा मोटा बिजनेस है तो कोई डिबेंचर वगैरह लोन वगैरह मिलेगा क्या इसको? नहीं। लेकिन एक कंपनी है तो कंपनी को डिबेंचर, शेयर्स, प्रेफरेंस, ये सब कंपनी को मिलता है। मतलब डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होगा ये स्पेसिफिक होगा और ये पोस्ट में ही आएगा, प्री में आएगा क्या? नहीं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट स्पेसिफिक खर्चा है, और स्पेसिफिक खर्चा जरूरी नहीं कि पोस्ट में ही आए, कुछ कुछ स्पेसिफिक प्री में भी आता है। कुछ खर्चे स्पेसिफिक होते हैं जो प्री में आएगा, और कुछ खर्चे स्पेसिफिक होते हैं जो पोस्ट में जाएगा। जैसे यहाँ पे डिबेंचर, डिबेंचर तो स्पेसिफिक है भाई, बाद में आएगा, अभी नहीं आ सकता है, इसलिए स्पेसिफिक खर्चा है, पोस्ट में जाएगा, प्री में आएगा नहीं। और पोस्ट है तो पोस्ट में इधर टाइम सेल्स कुछ भी बंटवारा करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हमने इसे स्पेसिफिक कर दिया। ये समझा आपको? उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। भाई छोटा मोटा खर्चा है, महीने के हिसाब से ही रहेगा, इसको सेल से कोई लेन देन है क्या? नहीं। तो कौन से रेशियो में बांट देता हूँ? टाइम रेशियो में। तो टाइम रेशियो मतलब 1:3 है, तो 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 कर दो, 3,750 बच गया, वो उधर चले जाएगा, 11,250। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं आप? सेल्स करने के लिए, तो ये कौन सा रेशियो में बटेगा? सेल्स रेशियो में। तो 65,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे, 15,000, तो बच गया 40,000, सॉरी 50,000। समझा ये? अरे हाँ, अब जो मेन काम है वो अब चालू होगा। आपने एक्सपेंसेस इनकम का बंटवारा कर लिया, अब टोटल मार लेते भाई। ये आपका प्री इनकॉर्पोरेशन का इनकम और प्री इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस। तो भाई इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है। 1,20,000 में से ये पूरा खर्चा माइनस कर दो, आराम से, कोई घाई नहीं। 1,20,000 में एक जन ये भी माइनस करके रखना, 4 लाख में से ये सब खर्चा माइनस कर दो, करो कितना आ रहा है। चल कितना? 28,500 बराबर। मैंने अभी बताया जो प्री में प्रॉफिट आएगा, जो प्री में आएगा उसे प्रॉफिट वर्ड यूज करेंगे क्या? नहीं। अब ये प्रॉफिट है बट इसे प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या कहेंगे? कैपिटल रिजर्व। तो भाई इसे हम लोग कहेंगे कैपिटल रिजर्व। समझ में आया क्या? कितना? 28,500। अंडरस्टूड। अब मैं बढ़ता हूं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। चलो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का फाइंड किया, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आ रहा है 85,850। इसे क्या कहेंगे? इसे प्रॉफिट ही कहेंगे। तो जो प्री वाला है वो कैपिटल, और ये मेरे लिए क्या रहेगा? प्रॉफिट। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। किसको? पोस्ट वाले को। क्लियर हुआ क्या? और प्री वाले को हम लोग क्या कहेंगे? अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व, और लॉस है तो गुडविल। क्लियर हुआ? पक्का? 100%। देखो मैंने आज एक ही लेक्चर लिया, एक ही सम लिया, इसके बाद से पीपीआई के एक लेक्चर में कम से कम 2 से 3 सम का ट्राई करूंगा, बिकॉज ऐसे ही सम्स है। जहां बड़ा सम रहेगा उसको एक कर दूंगा, लेकिन जो छोटे छोटे सम्स रहेंगे ट्राई करूंगा 2 से 3 सम एक ही लेक्चर में करवा दो। समझा टॉपिक क्या है? पक्का समझ में आया? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या है? क्लियर है? क्योंकि एक शायद के एम शाह वाले को पढ़ा दिया गया है और जीजी कॉलेज में भी स्टार्ट भी नहीं हुआ, बाकी तुम लोग को पढ़ाया तो जाने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।